बीजेपी 181, भाजपा 181। 2017 में जब निगम के चुनाव हुए तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये बात पता थी कि भाजपा के पार्षद जनता में बहुत बदनाम है, उनके खिलाफ जनता में बहुत रोष है, उनके भ्रष्टाचार को लेके और निगम के काम को लेके लोग भाजपा के पार्षदों का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। और भाजपा ने कहा कि हम सभी पुराने पार्षदों को बदल के नए पार्षद लेके आएंगे, नए चेहरे नई उड़ान, ये नाम से पूरी कैंपेन चली। और दिल्ली वालों ने बड़ी उम्मीदों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का फोटो लगा के जो चुनाव लड़ा गया, उसमें भाजपा को 181 पार्षद चुन के दिए। और पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार तीनों नगर निगमों के अंदर काबिज है। मगर नए पार्षदों की इस एमसीडी ने भ्रष्टाचार के पुराने रिकॉर्ड भी सारे के सारे तोड़ दिए। उसका हम सिलसिलेवार वर्णन जो है आपके सामने करेंगे। और 181 पार्षदों को नमन करते हुए हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सीरीज रहेगी, जिसमें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इनके एक भ्रष्टाचार के एक स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। तो 181 स्कीम्स ऑफ करप्शन बाय बीजेपी इन एमसीडी, ये इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक रहेगा। आज नंबर 1 है, सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा का एमसीडी में क्या है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, और सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है सभी नगर निगमों के पास पूरे हिंदुस्तान में। और यह बात काफी आश्चर्य करने वाली है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, जहां पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मार्केट है, काफी महंगी प्रॉपर्टी है, और हिंदुस्तान के अंदर लगभग सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है, उसके बावजूद भी एमसीडी गरीब है और पार्षद अमीर हैं। एमसीडी विभाग का बुरा हाल और पार्षद मालामाल, नेता मालामाल, ये कैसे हो सकता है? इसका आसान से आसान तरीका आप समझिए। कहीं पे भी टैक्स को वसूलने के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो यह पढ़ाया जाता है जितना टैक्स आप कम रखेंगे उतनी उसकी कंप्लायंस ज्यादा होगी, उतने ज्यादा लोग टैक्स देंगे और उतना ज्यादा आपका कलेक्शन आएगा, उतना ज्यादा आपका जो सरकार की जो तिजोरी है उतनी ज्यादा उसमें पैसा आएगा। मगर एमसीडी में इसका बिल्कुल उलट होता है। ये टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, कंप्लायंस कम होती है, और जितनी कंप्लायंस कम होती है उसमें उतना ही भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि आप जब आपसे 1 करोड़ रुपए टैक्स की जगह अगर आपसे 5 करोड़ रुपए मांगेंगे तो आप क्या करेंगे? आप टैक्स नहीं देंगे। और जब आप 5 करोड़ टैक्स नहीं देंगे तो कहेंगे यार एक काम कर, 1 करोड़ तो हमें दे दे, टैक्स मत दे मगर हमें तो दे। तो जेब से पैसा जा रहा है, नागरिक की जेब से पैसा जा रहा है, मगर एमसीडी के अंदर वो पैसा नहीं आ रहा, वो किसकी जेब में जा रहा है? ये बात भाजपा का नेतृत्व बताए। हम जानना चाहते हैं, जनता की जेब से पैसा जा रहा है मगर एमसीडी की जेब में नहीं आ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? नेताओं की जेब में जा रहा है, अफसरों की जेब में जा रहा है, या मिली भगत में जा रहा है? तो आज आपके सामने एमसीडी की ही ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 के अंदर से हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार किस लेवल पे है। 2014 में एमसीडी ने एक कंपनी को ठेका दिया, नॉर्थ एमसीडी की बात कर रहे हैं आज हम, कि आप हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट करोगे, यूपीआईसी, यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। उस कंपनी को 13 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, मगर आज तक उस यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड
और उससे जुड़े हुए तरीकों के ऊपर काम नहीं किया गया ताकि पैसा सीधा जेब में आए, एमसीडी के पास ना जाए। और एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको इन्हीं के ऑडिट रिपोर्ट से पढ़ के बता रहा हूं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि 2014 में जब दिल्ली सरकार बनी थी, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार 14-15 में बनी थी दूसरी बार, तब दिल्ली सरकार के पास 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी थी और 4 साल बाद हमारी आमदनी डबल हो गई। बिना टैक्स बढ़ाए हम 60,000 करोड़ रुपए कमा रहे थे। और एमसीडी का हाल इन्हीं के ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 2015-16 के अंदर ये 3,95,319 लोगों से टैक्स ले रहे थे। उसके बाद इन्होंने 4,41,889 लोगों से टैक्स लिया और 17-18 के अंदर टैक्स देने वाले कम हो गए। फिर ये सिर्फ 4,05,774 लोगों से टैक्स ले पा रहे हैं। मतलब लोगों के यहाँ टैक्स देने की कीमत, लोगों के पास, सरकारों में लोगों के बढ़ता है। आपके टैक्स पेयर्स आज इतने हैं, कल इतने होते हैं, फिर इतने होते हैं। इसमें एमसीडी में एक साल बढ़े और अगले साल कम हो गए। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन 2015-16 में 366 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, 2016-17 में 614 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ और 17-18 के अंदर 614 करोड़ से घट के फिर से 553 करोड़ हो गया। मतलब इनका टैक्स कलेक्शन घट गया। कहीं पे ऐसा नहीं होता सरकारों के अंदर कि टैक्स कलेक्शन घटे, इनका टैक्स कलेक्शन घट रहा है। और एक उदाहरण आपके सामने आज रखेंगे, उसके बाद बाकी उदाहरण भी देंगे। ये इनकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये उदाहरण दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो कोई शंका जो है वो नहीं होनी चाहिए। सिविल लाइंस के अंदर मैगजीन रोड के ऊपर एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पारसनाथ डेवलपर्स के नाम से। यह प्रॉपर्टी 2015-16 तक वेकेंट लैंड थी, खाली पड़ी थी और इसीलिए इसका टैक्स 65,43,000 रुपए के करीब वो देता था। उसके बाद इस प्रॉपर्टी के अंदर डेवलपमेंट हुई और इसके अंदर करीब 23 टावर बनाए गए और एक एक टावर 10-10 फ्लोर का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स यहां से एमसीडी को आना था। और ऐसा नहीं है कि एमसीडी को पता नहीं था, क्योंकि एमसीडी के रिकॉर्ड में वो पहले से ही वेकेंट लैंड का टैक्स दे रहा था। तो वेकेंट का टैक्स बंद हो गया और फिर इन्होंने उनको नोटिस भी दिया, पूरी असेसमेंट करी, वहां गए, वहां इंस्पेक्शन की, असेसमेंट की और नोटिस दिया 7,72,00,000 रुपए का। और फिर वहां गए, उनसे बातचीत की और इस रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं, जब तक ये रिपोर्ट लिखी गई नोटिस तो दिया गया, मगर उसके कई महीनों बाद तक भी नोटिस के बाद टैक्स वसूला नहीं गया। ये ही एमसीडी की 181 बीजेपी 181 की भ्रष्टाचार की स्कीम नंबर 1 है। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस दो, इंस्पेक्शन करो, डराओ धमकाओ और प्रॉपर्टी टैक्स मत जमा कराओ। जाहिर सी बात है, यह आदेश गुप्ता के रिश्तेदार तो नहीं है या मनोज तिवारी के रिश्तेदार नहीं है। नोटिस गया, टैक्स नहीं आया तो किसी की जेब में पैसा गया। यह किसकी जेब है? यह मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता बताएं। अफसरों की जेब है तो आप बताएं, इनके नेताओं की जेब है तो बताएं। मैं चाहता हूं कि भाजपा के नेता मेरे ऊपर मुकदमा करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं और हम अदालत में भी इनका जवाब देंगे। खुली चुनौती है इन लोगों को, और जवाब दें। 181 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे हम इनके ऊपर और 181 स्कीमें बताएंगे दिल्ली वालों को किस तरीके से भाजपा एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है।